Good morning and very warm welcome to all the students of class 12th in online classes of Saraswati Senior Secondary School, Falodi. I hope you all will be healthy at home. Today I am going to start one of the most important topic of 12th class, the noble nature. जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 80 नंबर का जो आपका पेपर आता है उसमें पोइट्री सेक्शन जो हैं वो 10 नंबर की बोर्ड परीक्षा में आती है। उसमें जो फर्स्ट जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द नोबल नेचर। एग्ज़ाम में इस प्रकार का जो आपके सामने स्टेंजा दिया हुआ है, एक स्टेंजा आएगा, वो स्टेंजा आएगा आपके 4 नंबर का। इसके अलावा इसी पोइट्री सेक्शन से आपके कुल 3 क्वेश्चन और आएंगे। 3 में से एनी 2 आपको करने हैं। 12th की जो बुक है आपकी, दोनों बुकों में से जो आपकी जो फर्स्ट बुक है रेनबो में जो पोइट्री सेक्शन आपके जो दिया हुआ है उसके अंदर आपके जो 5 टॉपिक डिस्क्राइब किए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके द नोबल नेचर। उसको हम आज डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में कभी कभी जो स्टेंजा आपका दिया हुआ आता है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि नेम द पोइम एंड द पोइट। तो इसीलिए मैंने आपको जस्ट ऊपर लिखा है द नोबल नेचर और उसी के जस्ट नीचे मैंने राइटर का नाम लिखा है बेन जॉनसन, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट पोइट, ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट और इन इंग्लिश लिटरेचर, इक्वल टू विलियम शेक्सपियर के साथ ही कंटेम्परेरी हैं बेन जॉनसन। उन्होंने बहुत ही एक सुंदर जो आपके पोइम है द नोबल यानी जिसको आप कह सकते हैं कि बिलोंगिंग टू वेरी हाई क्वालिटी ऑफ सोसाइटी कह सकते हो। एप्रिसिएबल जो वर्क होता है उसके लिए भी अपन नोबल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पलरी जो वर्क होता है उसके लिए भी अपन नोबल का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट जो कार्य होते हैं उसके लिए भी अपन नोबल का यूज़ कर सकते हैं और जो अचीवमेंट्स होती है उसके लिए भी अपन नोबल का यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन थीम है इस पोइम की, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसमें पोइट कहना चाहता है कि ए पर्सन बिकम्स ग्रेट बाय हिज ग्रेट डीड्स, बाय हिज नोबल नेचर एंड बाय हिज ग्रेट अचीवमेंट, नॉट बाय हिज बिग साइज ऑफ बॉडी एंड लॉन्ग लाइफ। यानी कोई भी जो इंसान होता है वो अपने महान कार्यों से, अपनी महान उपलब्धियों से और अपने अनुकरणीय जो आचरण होता है, कंडक्ट होता है जो उससे महान बनता है, न कि इंसान अपनी जो भारी भरकम शरीर है, ह्यूज बॉडी साइज़ है या लंबी उम्र से महान नहीं बनता है। इंसान को महान बनने के लिए उसके जीवन में अचीवमेंट होनी चाहिए, उसके जीवन में कुछ महान काम होने चाहिए, तभी वो महान बन सकता है। और इसी चीज़ को समझाने के लिए कवि ने 2 प्रकार के सिंबल इसमें यूज़ किए हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट जो अपन इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। फर्स्ट इसको अपन बांट लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट जो लाइन है 1 2 3 4 को एक स्टेंजा के रूप में, सेकंड को अपन बांट लेते हैं यहाँ तक जो है इसको सेकंड स्टेंजा के रूप में, और थर्ड अपन जो लास्ट जो इसका कंक्लूजन है उसको अपन 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एक एक लाइन को अपन इसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद में अपन इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन बन रहा है, जो भी स्टेंजा के अकॉर्डिंग बन रहा है उसको अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको अच्छी तरह से समझे। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री है द नोबल नेचर और उसको अपन डिस्कस करेंगे। बेन जॉनसन है, इसलिए मैंने लिखा है कि कभी कभी इस प्रकार का स्टेंजा आ गया और उसमें आपको पूछ लिया कि नेम द पोइम एंड द पोइट, तब आप कह सकते हो द नेम ऑफ द पोइम इज द नोबल नेचर एंड द नेम ऑफ द पोइट इज बेन जॉनसन। अब अपन इसको लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो लाइन दी हुई है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैटर बी। इट इज नॉट, इसको अपन कह सकते हैं इट इज नॉट ऑफ मैटर, ग्रोइंग लाइक ए ट्री। अब जैसे कभी कभी जो आपका जो क्वेश्चन आता है स्टेंजा का, उसमें 3 तो क्वेश्चन आएंगे और एक आएगा आपका सिनोनिमस कह सकते हो या सिमिलर वर्ड कह सकते हो। तो ग्रोइंग का इसमें सिमिलर वर्ड अगर आपका एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ डेवलपिंग, ये जो डेवलपिंग वर्ड है इसका सिमिलर वर्ड आप इस स्टेंजा में से ढूंढ के बताइए, तो डेवलपिंग का सिमिलर वर्ड हो जाएगा आपके ग्रोइंग।
तो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। बल्क का मतलब होता है लार्ज साइज, जो लार्ज साइज है बॉडी की, या अपन इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, ह्यूज। डॉथ मेक मैटर भी। डॉथ का यूज जो अपन यहां पे किया है, डॉथ के लिए अपन यूज कर सकते हैं डजर। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। अगर आपका जो शरीर है वो बल्क का मतलब होता है बहुत ही लार्ज स्केल में, लार्ज साइज में, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर भी। डॉथ जो वर्ड है ये अपनी पुरानी इंग्लिश में अपन यूज करते थे, जैसे यू के लिए अपन यूज करते थे पुराने समय में THOU, यानी यू के लिए। तो इसी प्रकार डथ का यूज करते हैं, डॉथ मतलब डस के लिए या डू। और इसके लिए अपन एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, इसका यूज अपन पर्टिकुलर करते हैं किसी प्रकार का कोई भी एक्शन करने के लिए, किसी प्रकार का कोई टास्क करने के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर भी। किसी व्यक्ति का जो शरीर है वो अगर किसी पेड़ की तरह, बल्क का मतलब है बहुत ही लार्ज स्केल में, बहुत ही लार्ज साइज में, अगर पेड़ की तरह अगर आपका शरीर विकसित हो रहा है, डॉथ मेक मैन बेटर भी, इससे कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता है। यानी जीवन में अगर आपको कोई अचीवमेंट प्राप्त करनी है, जीवन में किसी प्रकार की आपको कोई महान कार्य करना है, तो उसमें आपका शरीर की बिग साइज काम नहीं आएगी। तो इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। अगर आपका शरीर पेड़ की तरह बहुत ही ज़्यादा विकसित हो रहा है, इससे आप महान बनने वाले नहीं हो। डॉथ मेक मैन बेटर भी। और स्टेडिंग लॉन्ग एंड ओ। अब इस चीज़ को समझाने के लिए कि किसी व्यक्ति का जो भारी भरकम शरीर है, ह्यूज बॉडी है, लार्ज स्केल ऑफ बॉडी है, इससे कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता है। इस चीज़ को समझाने के लिए कवि ने सिंबल यूज किया है ओक का। तो कवि ने जो फर्स्ट सिंबल यूज किया है ओक के रूप में यूज किया है। और स्टैंडिंग लॉक एंड ओक 300 ईयर। ओक का जो हिंदी में मतलब होता है आपके बलूत का पेड़। जो बलूत का जो पेड़ होता है वो जमीन के ऊपर लगभग 300 साल तक खड़ा रहता है। 300 साल तक जमीन पर रहता है, उम्र भी लंबी है, साइज भी बड़ी है, बहुत ही भारी भरकम साइज में पृथ्वी पे खड़ा रहता है। 300 साल उसकी उम्र होती है, यानी साइज भी बड़ी है उसकी, किसकी? ओक के पेड़ की। ओक का जो पेड़ है वो 300 साल जमीन पर खड़ा रहेगा, साइज भी बड़ी है, लेकिन कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि जब वो लास्ट में जब गिरता है तो लॉक का मतलब होता है एक बड़े गट्ठर के रूप में, लकड़ी का जो बड़ा गट्ठर होता है उसके रूप में जमीन पे आके गिरेगा, रास्ते को भी ब्लॉक कर देगा। ड्राई, अब उसकी पत्तियां जानवरों के भी काम आने वाली नहीं है। उसकी जो पत्तियां है वो बिल्कुल सूख चुकी है, ड्राई यानी सूखी, बिल्कुल ही सूखी पत्तियां। एंड बॉल्ड का मतलब वैसे तो होता है गंजा, लेकिन यहां पे अपन कह सकते हैं विदाउट लीव्स। इसकी जो पत्तियां होती है बिना पत्तियों के, विदाउट लीव्स होती है, विदाउट लीव्स कह सकते हैं, बिना पत्तियों के। टू फॉल ए लॉक का मतलब होता है लकड़ी का बड़ा गट्ठर के रूप में जमीन पे आके गिरेगा। 300 साल जमीन पे रहा, इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद भी कोई अचीवमेंट नहीं है, गट्ठर के रूप में जमीन पे आके गिर रहा है। ड्राई, बिल्कुल ही सूखा, यानी किसी प्रकार से कोई जानवरों के भी काम आने वाला नहीं है। एंड बॉल्ड का मतलब वैसे होता है गंजा, लेकिन यहाँ पे बॉल्ड का जो मतलब होता है विदाउट लीव्स, पत्तियां बिल्कुल नहीं है। एंड शियर का मतलब होता है मुरझाया हुआ, और इसका अपन सिमिलर वर्ड आपको एग्जाम में पूछ लिया तो इसका सिमिलर वर्ड होता है विदर्ड का मतलब होता है मुरझाया हुआ, और शियर का मतलब भी होता है मुरझाया हुआ। तो आपके सामने जो फर्स्ट स्टेंजा था कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। अगर किसी इंसान का जो शरीर है वो एक पेड़ की तरह बड़ा हो रहा है, उससे वो इंसान महान नहीं बनता है, बेटर नहीं बनता है। यहाँ पे वैसे बेटर का जो मतलब होता है वो कंपेरेटिव डिग्री है गुड की, लेकिन यहाँ पे बेटर का मतलब अपन ले सकते हैं ग्रेट। यहाँ पे अपन बेटर का मतलब ग्रेट के रूप में भी ले सकते हैं, वैसे बेटर कंपेरेटिव डिग्री है गुड की। तो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क का मतलब मैंने अभी आपको बताया सिमिलर वर्ड में लार्ज साइज में। बल्क का यूज अपन ज्यादातर करते हैं क्वांटिटी के रूप में, किसकी साइज कितनी बड़ी है। और ह्यूज भी अपन इसका सिमिलर वर्ड ह्यूज के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। अगर आपका जो शरीर है किसी बड़े पेड़ की तरफ बढ़ रहा है, उससे कोई भी इंसान महान नहीं बनता है। डॉथ इंग्लिश का जो पुराना वर्ड अपन यूज करते थे, जैसे दो जो अपन प्रेजेंट में यू के रूप में यूज करते हैं, डजंट, यहाँ पे अपन कह सकते हैं डॉथ इन डजंट, एक्शन के लिए अपन यूज करते हैं डॉथ का या डज का यूज। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर भी। इससे कोई भी इंसान महान नहीं बनता है। पेड़ की तरह अगर आपने शरीर को बढ़ा लिया है, आपकी साइज बढ़ गई है, शरीर भारी भरकम हो गया है, उससे कोई आपकी अचीवमेंट नहीं है।
ये कोई आपकी उपलब्धि नहीं है जिसके ऊपर आपको गर्व करे, दूसरे भी आपके ऊपर गर्व करे। इस चीज को समझाने के लिए कवि ने फर्स्ट जो सिंबल यूज किया है वो सिंबल है ओक का। स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, ओक का जो पेड़ होता है जिसको अपन हिंदी में बलूत का पेड़ कहते हैं, वो 300 साल तक जमीन पर खड़ा रहता है, कोई प्रकार की अचीवमेंट नहीं है, विदाउट एनी यूज, विदाउट एनी अचीवमेंट, इम्परफेक्ट कह सकते हैं अपन उसको, इम्प्रेसिव कह सकते हैं, यानी कोई अचीवमेंट नहीं है। 300 साल रहने के बावजूद भी जब वो जमीन पे गिरता है तो बिल्कुल ही लॉग, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर के रूप में जमीन पे आके गिरेगा, यानी रास्ते को भी पूरा ब्लॉक कर देगा। ड्राई, ड्राई का मतलब होता है बिल्कुल ही सूखा। एंड बॉल्ड, बॉल्ड का मतलब वैसे होता है गंजा, गंजे के लिए अपन बॉल्ड यूज करते हैं, बॉल्ड वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहां पे होता है विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के। एंड सियर, सियर का मतलब होता है विदर, बिल्कुल ही मुरझाया हुआ। यानी 300 साल जमीन पर जिस प्रकार बलूत का पेड़ रहता है और उसकी कोई अचीवमेंट नहीं होती है, उसी प्रकार कोई इंसान अगर अपने शरीर को भारी भरकम बना लेता है, ह्यूज साइज में बना लेता है, लेकिन उसके जीवन में उसी प्रकार कोई अचीवमेंट नहीं है, तो उसका जीवन निरर्थक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। इसमें विशेष रूप से आपको जो इसके सिमिलर वर्ड ध्यान रखने हैं, जैसे ग्रोइंग है, ग्रोइंग का सिमिलर वर्ड आपके मैंने बता दिया है, जो सिनोनिमस है, डेवलपिंग अपन यूज कर सकते हैं। बल्क के रूप में अपन ने यूज किया है लार्ज साइज, और ह्यूज वर्ड यूज कर सकते हैं। और डॉट, डॉट किसी प्रकार के एक्शन के लिए या टास्क के लिए या वर्क के लिए अपन यूज करते हैं, 10 के रूप में यूज करते हैं। बेटर का मतलब वैसे कंपेरेटिव डिग्री है आपकी गुड की बेटर, लेकिन यहाँ पे बेटर अपन यूज कर सकते हैं इसका जो समान ग्रेड के रूप में। स्टैंडिंग ओक का, ओक जो है इस स्टेंजा में वो सिंबल यूज किया गया है बड़ी साइज को, बड़ी उम्र को शो करने के लिए, और विदाउट अचीवमेंट। तो ये था आपके फर्स्ट स्टेंजा नोबल नेचर का, जिसमें जो सिंबल यूज किया गया है ओक का। तो अब इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि विच टाइप ऑफ सिंबल वॉज यूज्ड बाय द पोएट बेन जॉनसन इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में कौन सा सिंबल यूज किया गया है? तो आप कह सकते हैं इन द फर्स्ट स्टेंजा द सिंबल एन ओक इज यूज बाय द पोएट। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है आपके, हाउ लॉन्ग एन ओक स्टैंड ऑन द अर्थ। भाई ओक का जो पेड़ होता है वो जमीन पर कितने टाइम तक खड़ा रहता है? तो द ओक स्टैंड ऑन द अर्थ 300 ईयर्स, 300 साल तक जमीन पर रहता है। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, कैन यू से an oak tree is useless, unimpressive, imperfect, and how? So we can say that an oak tree is imperfect, unimpressive, useless because it stands on the earth for 300 years without any use, without any achievement, without any perfection. तो ये था आपका फर्स्ट स्टेंजा, जिसमें हमने समझाया कि इंसान जो है वो अपनी उम्र से, अपने शरीर से महान नहीं बनता है, अपने अचीवमेंट से महान बनता है। इस चीज़ को समझाने के लिए कवि ने जो फर्स्ट स्टेंजा में जो सिंबल यूज़ किया है वो यूज़ किया आपके ओक का। और ओक की एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि मेंशन द सिंबल डिस्क्राइब बाय द पोएट इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखें। सेकेंड देखिए, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर इन मे। ए लिली ऑफ ए डे, फर्स्ट सिंबल यूज किया है कवि ने ओक का, और सेकंड जो सिंबल यूज किया है इस चीज को समझाने के लिए ए लिली। ए लिली ऑफ ए डे, लिली जिसको आप कह सकते हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, आपने एक लेसन था आपके लोटस। लोटस के अंदर आपको पता है 2 प्रकार के सिंबल यूज किए गए थे, उसमें एक तो रोज और लिली। लिली का मतलब होता है आपके कुमुदनी का फूल। जो कुमुदनी का जो फूल होता है उसकी उम्र 1 दिन के लिए होती है। लिली ऑफ ए डे, लिली सिर्फ 1 दिन के लिए खिलता है, ब्लूम्स करती है लिली। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर इन मे। अब जैसे वर्ड आया आपके फेयर, फेयर का जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा आपके मोर ब्यूटीफुल। फेयर इन मे, ए लिली ऑफ ए डे, लिली का जो फूल होता है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कुमुदनी का फूल, ए लिली ऑफ ए डे, इसकी उम्र मात्र 1 दिन की होती है। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर इन मे, मई के महीने में खिलता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, जिस दिन ये खिलता है उसी दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी रात को ये मुरझा जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ,
एक दिन की उम्र में खिलने वाला, एक दिन जिसकी उम्र होती है मई के महीने में खिलता है और उसी दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन इसे कहा जाता है इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। इसको कहा जाता है फ्लावर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का फूल कहा जाता है। यहाँ पे अपन लाइट का मतलब एक और भी निकाल सकते हैं, डिलाइट। डिलाइट मतलब आनंद देना, यानी एक दिन के लिए खिलने वाला है, एक दिन जिसकी उम्र है उसकी अचीवमेंट उससे ज़्यादा है जिसकी उम्र ज़्यादा है। ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन के लिए खिलने वाला जो लिली का जो फूल है जो मई के महीने में खिलता है और उसी दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन देखने वालों को बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट, बहुत ही ज़्यादा डिलाइट प्रदान करता है। तो कवि का कहने का मतलब है कि जो ओक का जो पेड़ 300 साल रहने के बावजूद भी जिसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, उसकी तुलना में एक लिली का जो फूल है, भले ही उसकी उम्र एक दिन की है, मई के महीने में खिलता है और उसी दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो ओक की तुलना में लिली सर्वश्रेष्ठ हुआ। क्यों? क्योंकि लिली का जो जीवन है वो अचीवमेंट से भरा हुआ है। लिली का जीवन है वो एक प्रकार का सिंबल है परफेक्शन का। लिली एक प्रकार की इम्प्रेसिव है और देखने वालों को आनंद प्रदान करती है। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। अब इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच मंथ लिली ब्लूम्स, लिली कौन से महीने में ब्लूम करती है? तो लिली ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मई। तो ये आपका हो गया उसके अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैन यू से दैट लिली इज बेटर देन एन ओक? तो वी कैन से दैट लिली इज बेटर देन एन ओक बिकॉज लिली blooms for a day in the month of May, but it attracts everybody. ये हर किसी को आकर्षित करती है। It gives pleasure to everyone. And an oak which stand on the earth for 300 years without any achievement, without any perfection, without any impression, so it can be said that lily is far more better than lily. तो ये दो प्रकार के आपके इसमें फर्स्ट जो स्टेंजा है इसके अंदर आपको शो किया गया है ओक के सिंबल के द्वारा, यानी इंसान अपनी उम्र से और अपने शरीर की जो भारी भरकम शरीर है उससे महान नहीं बनता है। और सेकंड में बताया गया कि अगर इंसान के अंदर क्वालिटी है, इंसान के अंदर किसी प्रकार की काबिलियत है, भले ही उसकी उम्र एक दिन की है और उसने अचीवमेंट प्राप्त कर ली है, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है उम्र वाले की तुलना में और शरीर की बिग साइज की तुलना में। लास्ट देखिए कंक्लूजन, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। वर्ड आया आपके प्रोपोर्शंस। अब इसका भी आपको सिमिलर वर्ड अगर एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ रेशियो, व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ डायमेंशन, तो आपको लिखना है प्रोपोर्शन। और वैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहना चाहे तो अपन कह सकते हैं थिंग्स ऑफ स्मॉल साइज। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सीज। बेन जॉनसन कह रहे हैं इन स्मॉल प्रोपोर्शन, जो संसार की छोटी छोटी चीज़ें हैं उसी में भी हम ब्यूटीज़ को देख सकते हैं, सुंदरता को अनुभव कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि बड़ी चीज़ें होगी, लार्ज स्केल में होगी, लॉन्ग लाइफ की होगी, वही ज़्यादा अचीवमेंट देगी, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, अगर छोटी छोटी साइज़ की कोई भी चीज़ें हैं, छोटा जीवन है, वो भी अपन को महान बना सकता है, उसमें भी अपन सुंदरता को फील कर सकते हैं। एंड इन स्मॉल मेजर लाइफ में भी परफॉर्म। स्मॉल मेजर का मतलब यहाँ पे हो सकता है शॉर्ट मेजर, यहाँ पे इसका मतलब होता है शॉर्ट लाइफ। जीवन भले ही छोटा है फिर भी वो परफेक्ट हो सकता है अपनी अचीवमेंट से, अपनी परफेक्शन से, अपने इम्प्रेशन से, अपनी यूजफुलनेस से। तो ये थी आज की हमारी जो पोइट्री, जो आपके पोइट्री सेक्शन है 10 नंबर का, उसकी फर्स्ट पोइम है द नोबल नेचर, जिसके राइटर का नाम है आपके बेन जॉनसन। और इसमें जो मेन जो थीम है इसकी वो है कि इंसान अपनी उपलब्धियों से, अपने महान कार्यों से महान बनता है, न कि अपनी उम्र से और अपने शरीर की बिग साइज से महान नहीं बनता है। और इस चीज़ को समझाने के लिए कवि ने दो प्रकार के सिंबल यूज़ किए हैं। एक तो है आपके ओक का पेड़ और दूसरा किया है लिली। ओक का पेड़ 300 साल तक रहेगा लेकिन विदाउट एनी अचीवमेंट। लिली जो है वो एक दिन के लिए है लेकिन वो अचीवमेंट से भरी हुई है, सबको डिलाइट प्रदान करती है। तो कल हम इसके स्टेंजा के बारे में चर्चा करेंगे, 3 भागों में हम इस स्टेंजा को बांटेंगे। स्टेंजा में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके जो सिमिलर वर्ड है उसको देखेंगे, और इसकी जो मेन थीम है, इस थीम का जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम। 5 पोइम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में थीम का क्वेश्चन बनता है। और आपकी जो 5 पोइम इसमें
दी हुई हैं। फर्स्ट है आपके द नोबल नेचर, सेकंड इसके अंदर आपके जो पोइट्री सेक्शन में है वो है ए बॉयज सॉन्ग, थर्ड जो इसके अंदर आपके पोइट्री सेक्शन में दी हुई है वो दी हुई है आपके द होप, फोर्थ जो आपके इसके अंदर दी हुई है वो है आपके द 7 एजेस ऑफ मैन, और फिफ्थ जो है वो इसके अंदर है द स्नेयर। और उसमें आज हमने फर्स्ट जो पोइट्री सेक्शन की जो फर्स्ट पोइम है द नोबल नेचर को समझने का प्रयास किया है। राइटर को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि नेम द पोइम एंड द पोइट, तो आपको ध्यान रखना है द नेम ऑफ द पोइम इज नोबल नेचर एंड द नेम ऑफ द पोइट इज बेन जॉनसन। सेकंड जो इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ सिंबल आर यूज्ड बाय द पोइट to explain the poetry, तो two types of symbols are used by the poet to explain the poetry, one is oak and the second is lily। ओ आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है, what does oak represent? The oak represent long but impressive line, and what does lily represent? तो lily represent short but impressive line। इस चीज को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, how long an oak stand on the earth? भाई ओक जो होता है वो पृथ्वी पर कितने टाइम तक खड़ा रहता है? तो एन ओक स्टैंड ऑन द अर्थ फॉर 300 ईयर्स। एंड व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ ओक? तो देयर इज नो अचीवमेंट ऑफ ओक, इट स्टैंड ऑन द अर्थ फॉर 300 ईयर विदाउट एनी यूज, विदाउट एनी पर्पज, विदाउट एनी इंप्रेशन एंड विदाउट एनी परफेक्शन। अगला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लिली? द क्वालिटी ऑफ लिली इज दैट इट ब्लूम्स फॉर ए डे इन द मंथ ऑफ मे, इट अट्रैक्ट्स एवरीवन, इट गिव्स प्लीजर टू एवरीवन। नेक्स्ट जो आपके बनता है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? द मेन थीम ऑफ द पोएम इज दैट ए पर्सन बिकम्स ग्रेट बाय हिज अचीवमेंट, बाय हिज ग्रेट डीड, बाय हिज ग्रेट नेचर, नॉट बाय हिज लार्ज स्केल ऑफ बॉडी एंड लॉन्ग लाइफ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।